हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका राहुल एकेडमी पर। दोस्तों, बात करेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में। एसएससी एमटीएस के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करें और अपनी इंग्लिश के लिए मजबूत कैसे बनाएं, क्योंकि दोस्तों इसमें सारा कुछ खेल है वो इंग्लिश का ही है। जीके तो देखो सभी बंदों की एक जैसी ही होती है, किसी की 2-3 क्वेश्चन का ही फ़र्क होता है। किसी की ज़्यादा अच्छी भी हो सकती है, किसी की थोड़ी सी 19 या 20 हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है 25 में से 25 सभी करके आएँ, ठीक है। लेकिन हाँ, इंग्लिश में सभी लोग 25 में से 25 करके आ सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि अपनी इंग्लिश के लिए मजबूत कैसे बनाएं। बिगनर लोग हैं, जो बिगनर बंदे हैं, जो उन्होंने अभी फॉर्म भरा है एसएससी एमटीएस में, वो अपनी इंग्लिश मजबूत कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, मैं आपको सोर्स बता देता हूँ, आपको किस तरीके से करनी होगी आपकी इंग्लिश मजबूत। तो आप लोग चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से भी कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे दोस्तों कई सारे सोर्स हैं, कई सारे टीचर्स हैं जिनसे पढ़ करके आप लोग अच्छी अपनी इंग्लिश कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 3 पोर्शन आते हैं। इंग्लिश को हम लोग 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला आपका वोकैब, ठीक है। दूसरा आपका हो जाता है ग्रामर, और तीसरा आपका हो जाता है कंपैरिजन पार्ट, यानी रीडिंग जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। वोकैब में आपके आइडम फ्रेज, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, होमोनियम्स, ठीक है, स्पेलिंग एरर, ये चीज़ें आपकी आती हैं, ठीक। और दोस्तों इसी का वेटेज ज़्यादा रहता है। दूसरे नंबर पे जो आपका आता है कंपैरिजन वगैरह आता है, जैसे कि क्वेश्चन टैग है, ठीक है, और आपका कॉम्प्रिहेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जो आते हैं आपके, वो दोस्तों आपको एडम्स फ्रेम से भी संबंधित आ सकते हैं, ठीक है, एंटोनिम से भी संबंधित आ सकते हैं, ठीक है, किसी भी से संबंधित आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और वो हुआ तो दोस्तों आपका वोकैब, और उसके बाद जो आता है आपका ग्रामर पोर्शन आता है। ग्रामर में जैसे दोस्तों एरर है आपका, या कोई सेगमेंट आपका जो गलत है, उस तरीके का आता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा आपका, 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 75 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी। और सेम ही आपका रहता है इसमें जीएस में भी, ठीक है। तो जीएस के बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं इंग्लिश की बात कर लेता हूँ। दोस्तों आप लोग कई सारे चैनल हैं, देखिएगा यूट्यूब पे, आप जिससे चाहो उससे पढ़ सकते हैं। मैं किसी को प्रेफर नहीं कर रहा ऐसे, लेकिन हाँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग दोस्तों आरडब्ल्यू पे पढ़ते हैं, तो आरडब्ल्यू पे दोस्तों अगर पढ़ते हैं आप, तो आरडब्ल्यू पे विपिन भाटी सर पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं, नए बंदे हैं। या फिर जयदीप सर से पढ़ सकते हैं, या फिर तरुण ग्रोवर सर हैं, उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। या फिर जो दोस्तों रैंकर गुरुकुल पे पढ़ाते हैं अपने प्रशांत सोलंकी सर, उनसे पढ़ सकते हैं, या फिर नीतू मैम से पढ़ सकते हैं। कोई भी एक टीचर के साथ आप लोग पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी ट्यूनिंग फिट बैठ जाए, ठीक है। और दोस्तों जो आपका सबसे पहला इसमें पोर्शन होता है, वो होता है आपका सिलेबस में भी दिया हुआ है, रीजनिंग और मैथ का। तो दोस्तों उसमें आपके लिए 10, 12, 8 क्वेश्चन करने हैं। 10, 12, 8 कैसे? जैसे SC ST का बंदे हैं तो उनके लिए 8 क्वेश्चन, ठीक है, और जनरल का बंदा है उसके लिए 12 क्वेश्चन, EWS OBC के बंदे हैं वो दोस्तों उनके लिए 10 क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है। तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो एक नॉर्मली सा ही टेस्ट है, उसके लिए हर कोई पास कर सकता है। लेकिन जो मेन आपकी जो मेरिट बनेगी, वो दोस्तों आपकी बनेगी इंग्लिश और जीएस पर। तो इंग्लिश और जीएस पे बस कमांड आपके लिए बनाना है, और इसमें दोस्तों एक ही पेपर होता है, और आपका दोस्तों इसमें एक ही बार में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, एमटीएस में। और हवलदार के लिए क्या होता है, बस थोड़ी सी इसमें दोस्तों वॉकिंग होती है, 1600 मीटर आपकी 15 मिनट में। इसे हर कोई निकाल सकता है जो ज़रा सा भी चलना जानता होगा पैदल, ठीक है। आपको दोस्तों इसमें वर्दी मिल जाती है हवलदार में, और हवलदार पोस्ट कोई निजी पोस्ट नहीं होती, काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से अगर तैयारी करते हैं इसकी, अभी भी दोस्तों आपके पास लगभग 2.5 महीने हैं, 2.5 से 3 महीना है। कैसे दोस्तों? अभी आपका देखिएगा दोस्तों, आज हो चुकी है आपकी 23 जुलाई, ठीक है। तो 7-8 दिन आपको जुलाई में रह गए हैं, उसके बाद अगस्त, सितंबर, और लगभग दोस्तों आपको जो पेपर होगा ना, 15 अक्टूबर के बाद ही पेपर हुआ, यानी अक्टूबर नवंबर का समय दिया हुआ है। तो अक्टूबर नवंबर का मतलब ये हुआ कि दोस्तों अक्टूबर लास्ट या नवंबर स्टार्टिंग में दोस्तों आपका पेपर होगा, ठीक है। तो आपके पास दोस्तों 2.5 महीना आपका डट के है, हो सकता है 3 महीने भी आपको मिल जाए अगर नवंबर में पेपर होता है तो इस तरीके से आप लोग वोकैब का मैं आपको बताऊं, देखो कैसे याद करना है। वोकैब के लिए आप लोग दोस्तों नीतू सिंह की मैडम की एक बुक आती है, ये आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, ये बुक को लीजिएगा दोस्तों, और इसमें लास्ट में आपको दिखेंगे आइडम्स एंड फ्रेज। वो दोस्तों बाहर नहीं जाते हैं किसी भी एग्जाम में, अगर आप लोग उसके लिए पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर टोटल आप लोग दोस्तों पेपर लगाइएगा, 3 साल के पेपर लगा लीजिएगा इंग्लिश और जीके का, गारंटी से आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और बस करना क्या है आपके लिए, बस प्रीवियस ईयर लगाना है। वोकैब में ये करना है कि दोस्तों आपने कोई भी एक वर्ड लिया, ठीक है, जैसे सोमुलिस्ट लिया, सोमुलिस्ट ये अपने एक वर्ड ले लिया, तो उसके दोस्तों आप लोग एंटोनिम देखिए, सिनोनिम देखिए, लिखिएगा कॉपी पे, एक एक वर्ड पे काम करिएगा। आपने दोस्तों मान के चलिएगा रोज़ के 10 वर्ड याद किए, आपको किताब में से तो याद करना पड़ेंगे, या फिर किताब से करिएगा, या फिर दोस्तों प्रीवियस ईयर करिएगा।
उनके लिए याद ज़रूर करना ही पड़ेगा, क्योंकि वोकैब आपको दोस्तों मजबूत करना ही पड़ेगी। ठीक है, हल्के हल्के करिएगा, जैसे मैं भी करता हूँ, तो आपको वो मजबूत करिएगा और उसके बाद आपका दोस्तों एग्ज़ाम निकलने के पूरे चांस हैं। वो मैं उन बंदों के लिए बता रहा हूँ जो दोस्तों वर्दी वगैरह पसंद करते हैं, केंद्र में से हवलदार वगैरह की, फिर ऐसे केंद्र की नौकरी पसंद करते हैं। और जो लोग दोस्तों अगर यूपी पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दोस्तों वो यूपी पुलिस का पेपर नज़दीकी आने वाला है। अब तो आप लोग अगर इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते हैं, जिनका फॉर्म पड़ा हुआ है इंग्लिश मतलब यूपी पुलिस में, तो वो दोस्तों उसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जिनकी लंबाई कम है और उनके लिए दोस्तों बहुत अच्छा मौका है SSC MTS का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग अपना पढ़ाई कर सकते हैं। और ग्रामर के लिए आप लोग किसी भी टीचर के लिए अपनी ट्यून आपकी जिस टीचर से फिट बैठ जाए, जैसे नीतू सिंह मैम से अगर आपको लग रहा है कि मेरे सबसे सही पढ़ा रही हैं, कि मैं इनसे पढ़ सकता हूँ, जो टॉपिक उसमें आएंगे इन टॉपिक से मैं पढ़ सकता हूँ, तो दोस्तों आप लोग उनसे भी पढ़ सकते हैं। आपको लग रहा है कि जयदीप सर अच्छा पढ़ाते हैं तो आप उनसे पढ़ लीजिएगा, आपको लगता है विपिन सर अच्छा पढ़ाते हैं तो आप उनसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वो चीज़ तो दोस्तों आपको स्वयं ही फैसला लेना पड़ेगा कि किससे पढ़ना है या किससे नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास अगर कोई नोट्स हैं तो आप लोग दोस्तों उसी के लिए रिवाइज़ कीजिएगा। ठीक है, इसमें ग्रामर का पोर्शन थोड़ा कम रहता है। ठीक है दोस्तों, और जो वोकैब का और कंपैरिजन का पोर्शन, इसमें दोस्तों रीडिंग का पोर्शन अच्छा खासा रहता है। ठीक है, तो मैं इसका आपको लिए एक शॉर्ट आपको बना करके डाल दूंगा इसी चैनल पे कि किस क्वेश्चन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 2-3 साल में। ठीक है, तो उस पर भी थोड़ा काम चल रहा है। बाकी जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से तैयारी करना। अब बात करते हैं जीके की। तो जीके की दोस्तों नवीन सर को तो सभी लोग जानते हैं, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, जो नाइक सीरीज़ उन्होंने कराई है, 35 सेट कराए हैं। बाकी दोस्तों आप लोग अपनी एक लूसेंट बुक लीजिएगा, 25 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपके लूसेंट से सेम मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोग प्रीवियस ईयर टोटल एक बार देख करके जरूर जाइएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर SSC क्या करती है, 60% 60 to 80% प्रीवियस ईयर के लिए ही रिपीट करती है। ठीक है, जैसे दोस्तों किसी भी तरीके का भी क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर के लिए हर क्वेश्चन जो मतलब पेपर बनता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर ही बनता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर ज़रूर उसके लिए करके मतलब अपना पढ़ के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, या तो किताब ले लीजिएगा, प्रीवियस ईयर की किताब आती है पिनिंकल की, या तो पिनिंकल की ले लीजिएगा। और या फिर आप किताब नहीं लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग उसके लिए डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके लिए ज़रूर देखिएगा। मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो तो 8-10 क्वेश्चन आप लोग आराम से ही कर सकते हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन आप लोग दोस्तों रीजनिंग और मैथ के लिए इतना बेटी सिर में मत लीजिएगा। जो आपको लेना है ना, खाली थोड़ा सा सिर दर्द, वो आपके लिए इंग्लिश और GS का लेना है, क्योंकि इंग्लिश और GS ही इसमें आपकी सिलेक्शन कराएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इस तरह की आती रहेंगी। अगली वीडियो देखो दोस्तों RPF के लिए लेके आऊँगा। ठीक है, आप उसमें आप लोग किस तरीके से तैयारी करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।